नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे और खबरें कौन कौन सी हैं, उसका इंपैक्ट होगा क्या। लेकिन क्योंकि हम साल की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं और ये इस साल का आखिरी हफ्ता है, तो हम आपको रोज अलग अलग कमोडिटीज का आउटलुक बताते हैं और आज इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि क्या गोल्ड का कारोबार जिस तरह से 2022 में बढ़ा है इसी तरह से 2023 में भी बढ़ेगा। तो आज इस सीरीज में बात गोल्ड आउटलुक की। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवांशु मेहता, जो कि हेड हैं बुलियन के एमसीएक्स के। और आगे बढ़ते हैं और चूंकि हम बुलियन की बात कर रहे हैं तो पहले बुलियन की बात खत्म करते हैं। मनोज जी, गोल्ड का मार्केट साल के आखिरी हफ्ते में एक रेंज में घूम रहा है, हालांकि मार्केट गिर भी नहीं रहा है और एक पॉजिटिव अंडरटोन मार्केट का बना हुआ है। तो ऐसे में क्या अगर कोई गोल्ड में ट्रेड लेना चाह रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से भी बहुत क्यूज नहीं मिल पा रहे हैं, छुट्टियों का मूड माहौल है, बहुत सारे लोग छुट्टियों पर हैं, बड़े फंड की बाइंग कम हो गई है, आप एग्री करते हैं? आपको भी लगता है कि गोल्ड में बाइंग करने का ही मौका है जतिन जी? जो अभी हालात हम देख पा रहे हैं ग्लोबली और डॉलर का जो सिचुएशन है उसको देखते हुए आपको लगता है गोल्ड बाई करना चाहिए? इमीडिएट बेसिस पे देखा जाएगा तो ट्रेडिंग पर्पस से यस, इंट्राडे पर्पस से भी 54,800 एक मेरे लिए एक लेवल है जहां से बाय करके चलिए। करंट मार्केट प्राइस से मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। मैं आज ही के दिन में इवनिंग सेशन के पहले ही 55,000 के लेवल्स देख रहा हूं, क्योंकि जिस हिसाब से एक ब्रेकआउट मिल रहा है मुझे, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। कल के दिन पूरा फ्लैटिश कारोबार था क्योंकि कॉमेक्स मार्केट बंद था, फिर भी हमारे मार्केट यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड कर रहे थे एंटिसिपेशन से, और रुपए का जो थोड़ा सा तेजी था उसके कारण से थोड़ा गोल्ड में नरमी था, फ्लैटिश कारोबार था। लेकिन अभी यहाँ से मुझे लग रहा है 55,000 के लेवल्स इवनिंग सेशन के पहले ही आ जाएंगे। उसके बाद थोड़ा रिव्यू करना जरूरी है क्योंकि 55,000 के पास रेजिस्टेंस भी है। सो यहाँ पर बाइंग कॉल रहेगी करंट मार्केट प्राइस से। और ब्रॉडली तो ट्रेंड पॉजिटिव रहा ही है। तो फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से देखने जाएंगे तो जनवरी टू मार्च का आउटलुक भी पॉजिटिव ही है। बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति ही देखने मिलेगी। हमारी तरफ से रिकमेंडेशन जो रहेगी वो भी बाइंग की ही रहेगी आगे चलते हुए। ठीक है जी, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर, इस पर आप नजर रखिए। लेकिन अब जो चाइना का जिक्र आपने किया और चीन से जो खबर आई कि ओपन अप की, जो कोरोना की वजह से जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसमें अब चीन ढील दे रहा है, बहुत तेजी से ढील दे रहा है। इसका इंपैक्ट ये हुआ कि कच्चा तेल, मेटल, नेचुरल गैस, पाम तेल, सबके दाम बढ़ गए क्योंकि चाइना एक बड़ा बायर है, बड़ा कंज्यूमर है, लिहाजा उसका बड़ा सेंटिमेंटल इंपैक्ट आज हमने मार्केट पर देखा है। तो इस कड़ी में पहले बात करेंगे कच्चे तेल की, जो कि लगातार ऊपर की तरफ है और चाइना सेकेंड लार्जेस्ट बायर है, कच्चे तेल का कंज्यूमर है, अब अमेरिका के बाद सबसे बड़ा चीन। तो वहां पर अगर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं तो उसका फायदा कच्चे तेल को मिलता हुआ अभी से दिख रहा है। 85 के आसपास है ब्रेंट। तो आप जरा बताइए जतिन जी कि क्या चीन की खबर से, क्योंकि क्रूड में तेजी वाली दो खबर है, एक तो चाइना वाला फैक्टर है, चीन ओपन अप हो रहा है, दूसरी खबर है कि अमेरिका में जो स्टॉर्म है उसकी वजह से सप्लाई डिसरप्ट हो रही है। इन दोनों खबरों ने कच्चे तेल को तेज किया है और तेज करेगा सर? ये सेंटिमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव है। जिस तरह से आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि क्या अपडेट्स और किस वजह से ये जो प्राइसेस ने अपना रेट जो है वो पकड़ के रखा है पिछले 2 हफ्ते से, तो ये आगे चलते हुए ये जो इफेक्ट्स है अभी भी देखने मिल सकते हैं, क्योंकि ये कोई एक दो दिन के इफेक्ट वाला रुझान नहीं है। जहां पर हम स्ट्रॉन्ग की बात करें और जिस हिसाब से चाइना की जो ओपन अप इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, तो ये आगे चलते हुए जो इफेक्ट है वो कम से कम 1 से 2 महीने तक ये इफेक्ट जो है वो देखने मिल सकता है। तो इसका जो रुझान है वो क्रूड ऑयल के ऊपर सबसे पहले जो है वो देखने मिलते रहता है, क्योंकि डिमांड साइड जो है वो इश्यूज नहीं रहेंगे चाइना की तरफ से। तो लेवल वाइज भी अगर टेक्निकली में देखो तो 6400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है। पिछले एक हफ्ते से ये लेवल जो है वो अच्छे खासे लेवल्स होल्ड कर रहे हैं। जब भी 6400 के पास प्राइसेस आ रहे हैं तो वहां से क्विक बाउंस देखने मिल रहा है। तो इस हफ्ते के हिसाब से अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पर बाइंग का रुझान बना हुआ है। इंट्राडे लेवल्स के हिसाब से 6625, 6630 यहाँ पर बाय करके चलें। 6570 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और हायर साइड में 6700 के पास टारगेट रख के चले। ये इंट्राडे कॉल रहेगा। पोजिशनली स्विंग ट्रेडर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक 6400 के ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। अगर बाइंग की पोजीशन है तो होल्ड करें। हायर साइड पे 7000 के लक्ष्य के हिसाब से अपने टारगेट्स बनाकर रखें। ब्रेंट और WTI चले 6625 पर, टारगेट 6700 का नोटेड सर। अब आते हैं मेटल पे, और मेटल में जरा संक्षेप में बताएं
जतिन जी की मेटल मार्केट के लिए भी ये बहुत पॉजिटिव खबर है चीन का ओपन अप होना, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है मेटल का, और चीन से जब भी कोई खबर आती है इस तरह का तो मेटल मार्केट सबसे ज्यादा और जल्दी रिएक्ट करता है। तो अब आप बताइए कि मेटल में क्या होगा और मेटल में आपकी टॉपिक क्या है, संक्षेप में सर। देखिए, कॉपर ने ऑलरेडी एक रैली जो है वो पिछले 2-3 दिनों में बता दी है, तो मुझे लग रहा है जिंक के अंदर फॉलोअप रैली देखने मिलेगी। पॉजिटिविटी का रुझान है जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है, तो लेवल वाइज में सिर्फ बता देता हूँ। कॉपर के अंदर जब तक 267 के ऊपर ये ट्रेड कर रहे हैं प्राइसेस, तब तक मेरे लिए आउटलुक इसका पॉजिटिव है। हायर साइड में 275 277 के लक्ष्य के लिए जिंक के अंदर जो है वो बाइंग करके चलना है, क्योंकि जिस तरह से फंडामेंटल्स प्लेस्ड है और टेक्निकली रिबाउंड जो है मुझे दिख रहा है इसके अंदर। ओके, तो ये राय आपकी हो गई जिंक के ऊपर। आप कह रहे हैं कि जिंक में बाई करिए 274.50 के टारगेट के लिए। तो जतिन जी, आपकी कोई एग्री में पिक सर? नहीं मिलते जी। ओके, एग्री में आपकी कोई पिक नहीं है। अच्छा, करेंसी मार्केट पर आपका व्यू जतिन जी? नितिन जी, ब्रॉडली ट्रेंड जो है रुपी का थोड़ा सा वीकनेस का कंटिन्यूड है। जिस तरह से एफआईएस की जो सेलिंग रही है पूरे साल भर में, उसकी वजह से हमने ये डेप्रिसिएशन देखा है, और अभी जो रेंज है अभी भी फिलहाल वीकनेस का दौर जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट टर्म में जब तक 83 के नीचे है तब तक ये सपोर्ट जो है वो लेते रहेगा। अराउंड अबाउट 82 90 82 95 के आसपास के लेवल जाते हैं, तभी रुपी के अंदर थोड़ा बाइंग जो है वो देखने मिल जाता है। लेकिन साथ ही साथ में 82.25 82.30 ये जो है वो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस भी बना हुआ है रुपी के लिए। तो ये लेवल्स जो है जब तक अपसाइड में ब्रीच नहीं करता 82.25 का, तब तक रुपी के लिए अपसाइड जो है लिमिटेड रहेगा। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई करेंसी मार्केट के ऊपर। बहुत शुक्रिया जतिन जी आपका, मनोज जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।